सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और दूसरी तरफ पाषाण क्षेत्र का चुनाव, जहाँ पर हर कोई जो है तो किसी न किसी हिसाब से जी रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, तो कोई पैसे वाला है। तो वहीं पर 1 से 18 तक का जो चुनाव और चुनावी समीकरण का जो माहौल दिख रहा है, उस माहौल को देखते हुए अगर हम बात करें सिर्फ वार्ड क्रमांक 6 की, तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा कि सामने 10 प्रत्याशी और उन 10 प्रत्याशियों के बीच हार जीत का एक जो रास्ता है वो कैसे निकलेगा और क्या समीकरण बनेंगे, अभी तक किसी को भी जानकारी यहाँ पर नहीं है। चलिए, इसी वार्ड क्रमांक 6 से जो है तो हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी ममता हंसराज जी हैं और इन्हें यहाँ पर जो है तो जमुना कॉलोनी में अभिषेक पेंटर जी, जो कि इनके पति हैं और इन्हीं इसी नाम से जो है तो जाना जाता है। अभिषेक पेंटर जी जो है तो परिचय के मोहताज नहीं है और यहाँ पर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। अभिषेक जी, इस बार जो चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया, आपके घर से प्रत्याशी हैं बगल में, जी, तो इस बार आपने ऐसा क्या आप लोगों को लगा कि हमें जो है तो चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि इस बार इस मैदान में बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पर सबसे बड़ा और हैवी वार्ड के रूप में देखा जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 6, जहाँ लगा सीधे 10 प्रत्याशी, उस 10 में से एक आप भी हैं। देखिए राजकुमार भैया, मैं आज कम से कम नहीं तो 20 वर्षों से यहाँ पे रह रहा हूँ और 20 वर्षों से रहते हुए मैंने ये देखा है कि वही कभी कुछ नहीं, वही नाली, वही रोड, सब चीज़ है। बाकी विकास के तौर पे अगर हम जो मुद्दा, हमारा जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे बेस पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस वार्ड को इतना अच्छा, सुंदर, स्वच्छ, साफ और इतना अच्छा बना के रखना है। जैसे हमारे बाहर से कई गेस्ट, मेहमान, शादी पार्टी वगैरह में जो आते हैं तो देखते हैं नालियों में कीचड़ पड़ा है, रोड पे कचरा पड़ा हुआ है और गोबर पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई है नहीं है। इतना बजट आने के बाद भी ये हाल रहता है हमारे यहाँ का कि पूरा कुछ सही नहीं है। तो हमारा ये मुद्दा है कि पार्षद कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता कि मैं आज जनता के बीच में ये बोल दूं कि मैं फ्लाईओवर ब्रिज बना दूंगा या मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा या मैं रोज़गार दे दूंगा। हाँ, उद्योग के साधन हैं, उद्योग के साधन इतने हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर कोई लोगों को जैसे बेरोजगार हैं, ये तो एक पहली चीज़, कोयला क्षेत्र है, ये सब कॉलरी क्षेत्र है और कॉलरी क्षेत्र में ऐसा है कि आए दिन पलायन हो रहा है। पहले की स्थितियाँ नहीं रह गई हैं, जहाँ पे 20,000 25,000 वर्कर रहते थे, आज गिने चुने 5,000 6,000 आदमी रह गया है। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो हमारे क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र है, अगर यहाँ पे जो सुविधा नहीं है वो हम मुहैया करा सकते हैं या लोगों के बीच में जाके। हमारा ये है कि हमको 5 साढ़े 5 बजे उठ के, अगर हम चुनाव में पार्षद पर जीत के आते हैं तो हमारा ये है कि हम 5 साढ़े 5 बजे उठें, महिलाओं के सबके बीच में बैठ के क्या प्रॉब्लम है, क्या सुख दुख पूछें। प्रत्येक 5 या पूरा 5 साल हमको यही करना है। ये नहीं कि हमको मुँह नहीं दिखाना है। इसके पहले भी कई आए, जीत के गए, उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम पूरा सेवा का मौका देंगे। बाकायदा हर गली में मोबाइल नंबर हमारा लिखा रहेगा, जिसमें पब्लिक को कोई भी असुविधा होती है तो तुरंत हमारे पास कांटेक्ट करें, मिलें हमसे, या जो भी है, रुपए से, पैसे से, तन से, मन से, धन से। और ये हमारा संकल्प है कि मैं पूरे 5 साल पब्लिक के बीच में सेवा करूँगा। यही मुद्दा है मेरा भैया। मुद्दा तो ठीक है, देखिए, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है तो लगातार कई सारी समस्याएं भी हैं। समस्याओं में जैसे आपने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में और भी कई सारी कमियां हैं, क्योंकि इस चुनाव में जो है तो देखिए पूरा का पूरा जो समीकरण है चुनाव का, वो पार्षदों पर ही आके टिक गया है। आपको भी पता है कि इस बार जो है तो पार्षदों द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होगा। और जनता के हाथ में सिर्फ अब इस बार का जो चुनाव है क्या है कि हम पार्षद चुनेंगे, लेकिन हमारे पार्षद किसको अध्यक्ष चुन रहे हैं ये हमको नहीं जानकारी होती है। ये तो अभी चुनाव का मसला है, लेकिन इसके बाद का जो समीकरण चालू होगा वो तो अंततः जो है तो किसी और मोड़ पर होगा जी। तो उस स्थिति पर भी हमें जो है तो झांकना होगा, क्योंकि एक एक वार्ड पार्षद, अगर 1 से 18 तक की हम बात करते हैं, तो एक एक वार्ड पार्षद की भूमिका ये रहेगी कि ये जितनी भी मूलभूत सुविधाओं के अलावा, मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, देखिए ये जो साफ़ सफाई है, रोड नाली सड़क, जो भी आज तक की व्यवस्थाएँ हैं, ये अगर नगर पालिका में कोई नहीं रहेगा तब भी चलता रहेगा और आप कोई रहेगा तब भी चलता रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये जो धीरे धीरे क्षेत्र की जो गतिविधियाँ चलती आ रही हैं, उन पर हमें लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। उसके लिए आप लोग क्या करोगे? क्योंकि क्षेत्र का पलायन तो चल ही रहा है जो चल रहा है। हमारे पास बताया ना मैंने कि कई सारे लोगों के पास जब मैं जाता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए कोई बेहतर शिक्षा की बात करता है जी, कोई रोज़गार की बात कर रहा है, कोई जो है तो छोटे मोटे उद्योग की बात कर रहा है। सबकी बातें सही है, क्योंकि सबने अपना अपना बेस बना करके रखा कि पार्षद अगर मैं होता हूँ तो मैं ये कर पाऊँगा, वो किसके लिए? अपने वार्ड के लिए।
तो यहाँ पर जो अध्यक्ष ही का मोड़ आएगा, उसमें आप क्या यहाँ पर जो है तो आकलन करते हैं कि कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? अध्यक्ष देखिए राजकुमार भैया, कि जो जनता को साथ लेके चले, सबको एक सा समझे और आए दिन हर महीने में 1-2 बार मीटिंग ले कि क्या प्रॉब्लम है आपको, या हम लोग जाके अध्यक्ष से बोल सकते हैं बीच बीच में कि भाई साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, जैसे करना है, क्या असुविधा लोगों को हो रही है। तो यही सब देखना है और उसके बाद मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी हमारी जनता को जो हमको यहाँ तक पहुँचाएगी या पहुँचाती है, तो हमको एक जरा सा भी दुख हम नहीं देख सकते कि हमारी पब्लिक को हमारे रहते हुए किसी प्रकार का दुख हो। और एक यहाँ पर देखिए, रहा सेवा का सवाल, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि जनता के बीच में मैं खरा उतरूँ और अच्छे से काम करूँ। बस यही है मेरा मुद्दा है कि मैं जितनी सेवा कर सकता हूँ, जितना सुंदर अपने वार्ड को बना सकता हूँ, चाहे वो एंट्री गेट हो, चाहे फुहारे लगवाना हो, चाहे गणेश चौक को सजाना हो, ये यहाँ से लेके क्या बोलते हैं हमारे जो भट्टी शराब की ये लाइन है, मेन लाइन, इसमें एंट्री गेट होना चाहिए। दिखना चाहिए कि वार्ड क्रमांक 6 है, नगर पालिका परिषद पसान का क्षेत्र है। ये राठौर दपाई से जो रोड आ रही है इधर को पाथरखेड़ा साइड से, इस रोड में एंट्री गेट होना चाहिए। इधर से अपना समझ लीजिए ये हमारी कृष्णागिरी बहन रहती हैं, इधर से एक एंट्री गेट, ये 6 नंबर वार्ड के जो एंट्री गेट हैं। और गणेश चौक को जितना भी अच्छा सुंदर बनाना है, जैसे हो गई एक गणेश की प्रतिमा लगा दी है हमने, एक फुहारा लगा दिए, आसपास वृक्षारोपण लाइन से गैलरी बना दिए। ये मेरे मन में एक काल्पनिक, मैं एक आर्टिस्ट हूँ देखिए राजकुमार भैया, और मेरे मन में ये भरा हुआ है कि मैं जितना सुंदर बना सकता हूँ। मैं ये चुनाव पैसा कमाने के लिए इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे सक्षम हैं, सब चीज़ करते हैं। मैं सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं सेवा पब्लिक के बीच में कर सकूं, क्योंकि लोग याद करें, मेरे पीठ पीछे भी यही बोले यार ये एक पार्षद हमारे बीच में जो आए वाकई काम कर रहे हैं। ये नहीं कि पीठ पीछे हमको गाली बके, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने उठ करके आया। देखिए क्या ये अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे आप इनके पति हैं, ऐसे तमाम मतलब हर वार्ड देखा जा रहा है, कई सारे वार्डों में कि तो पब्लिक ने एक सवाल खड़ा किया कि परिषद में बैठेगा कौन, क्योंकि उसके लिए तो महिलाओं को स्वतंत्र होना पड़ेगा। और इस बार जो है तो आरक्षण हुआ कि 50% महिलाओं को जो है तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे मिसेज शुरू से महिलाओं के बीच में उठना बैठना, चाहे वो मंदिर प्रांगण हो या मोहल्ले में हो या गलियों में आना जाना हो, सब महिलाओं से भरपूर इनका प्रयास ये रहता कि मिलजुल के रहना है, सब चीज़ करना है। और बहुत अच्छा इनको सपोर्ट जो जनता का जो है, महिलाओं का जो भी है, शुरू से मिलता हुआ आया है। और चुनाव में भी उन्होंने सहयोग करने के लिए मदद की है कि आप खड़े होइए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो हम लोग दोनों का ये है कि जैसे कई लोग देखे हमने पार्षद में महिलाएं घर से नहीं निकलती, चुनाव जीते उनके आदमी वर्कर करार, मगर हमारा ये सिद्धांत है कि बराबर हम दोनों मिल के काम करेंगे। जितना वो करेंगे उतने मैं भी सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के जनता के बीच में जाऊंगा। प्लस ये गलियों में घूमना है कि किसको देखना, क्या दुख है, क्या मुसीबत है, सुख में खड़ा होना, दुख में खड़ा होना, इन सब चीज़ों ये एक दायित्व बनता है मतलब हमारे को कि हम जनता के बीच में रहें। और कुछ भी मैं आपको बताया ना कि तन मन धन, अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसके यहाँ किसी प्रकार की घटना घट जाती है, तो मैं इतना तो सक्षम नहीं हूँ कि मैं बहुत पैसा दूँ, मगर इतना तो है कि मैं हर चीज़ थोड़ा बहुत व्यवस्था कर सकता हूँ, मतलब मदद कर सकता हूँ। ये मेरे को करना है पब्लिक के बीच में। और कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए? क्योंकि देखिए वार्ड क्रमांक 6 तो आपका भारी घमासान का महाभारत का युद्ध जैसा है। यहाँ पर ना तो समीकरण निकल रहा है और ना ही किसी को पता चल रहा है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन जनता के लिए आप क्या कहेंगे? अभी जितने भी पार्षद खड़े हुए हैं, मेरे को नहीं लगता जो पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं कि मेरे को लगता है कि कुछ मुद्दा है। मुद्दा तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मुद्दा, कोई मुद्दे के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मेरे को बेटी की शादी करना है या मेरी बेटी बीमार है, तो इस तरीके के मुद्दे नहीं। अब पब्लिक की सेवा क्या करोगे? पब्लिक की सेवा आप करो। तो ये पब्लिक की सेवा कहाँ है? तो खुद की सेवा हो गई, पब्लिक है ही नहीं। फिर पब्लिक है ही नहीं, बताओ ना आप क्या बोलें। अब हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको पब्लिक की सेवा करना है। मैं एक इधर पे आज समझ लीजिए 10 साल में भालूमाड़ा में था, 20 साल मेरे को यहाँ हो गया। मैं एक परिचय का मोहताज नहीं हूँ, मेरे को दुनिया जानती है कि अभिषेक पेंटर हैं। और व्यवहार मैंने आज तक किसी को कुछ भी, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने किसी को बे नहीं बोला, तो वो मेरे को ते क्या बोलेगा। तो पब्लिक के बीच मेरा अच्छा है सब चीज़ राजकुमार भैया। चलिए ठीक है, आपने जो है तो हमें समय दिया अभिषेक जी, और उम्मीद है कि जनता आपका जो है तो भरपूर समर्थन करेगी।
और इसके साथ जो है तो मैं भी विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी इसी चर्चाओं के साथ। और ये इस पसान का चुनाव जो है तो देखने योग्य है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो भारी घमासान वाला चुनाव है। ना तो कोई समीकरण है और ना ही किसी के पास कुछ ऐसा है कि जिससे ये बताया जा सके या ये तय हो कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लगभग जो है तो आज की इन स्थितियों में कई सारे लोग जो है तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई सारे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम सारी जो है तो बातें लगातार हमारे सामने आ रही हैं। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।